सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, कर्नाटका के अंदर में कांग्रेस पार्टी के अंदर में दो बड़े नेता हैं, चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार जी। इन दोनों के बीच में सीएम पोस्ट को लेके विवाद छिड़ चुका है। इस वक्त में ये न्यूज़पेपर में भी कवर हो रहा है। दोस्तों, कुछ महीने से हम देख रहे हैं कि डीके शिव कुमार जी और सिद्धारमैया जी दोनों दिल्ली पहुंचे थे, वहां पे आला हाईकमान से मीटिंग करने के लिए। हालांकि उनको उस वक्त में टाइम नहीं दिया गया तो वो लोग वापस आ गए थे। डीके शिव कुमार जी के क्लोज जितने भी विधायक हैं वो कई बातें कर रहे हैं मीडिया में। कुछ विधायकों ने ये तक कह दिया कि डीके शिव कुमार जी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही थी कर्नाटका के अंदर में, तब उस वक्त डीके शिव कुमार जी को ये कन्विंस किया गया था कि हम 2.5 साल के लिए आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और 2.5 साल के लिए हम सिद्धारमैया जी को बनाएंगे। तो सिद्धारमैया जी ने ऑलरेडी 2.5 साल पूरे कर लिए। नवंबर महीने में ये वक्त पूरा हो रहा है। तो अब डीके शिव कुमार जी के जो क्लोज विधायक हैं वो लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली, 10 से 15 जन। ये उम्मीद लेके कि आला हाईकमान से हमारी बात होगी और उनको हम कहेंगे कि जैसा कि आपने वादा किया था, जैसा फॉर्मूला हमारे बीच तय हुआ था, उसी तरीके से आप प्लीज डीके शिव कुमार जी को चीफ मिनिस्टर बनवाइए। हालांकि पिछले कुछ दिनों पहले ही डीके शिव कुमार जी ने इस बात को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि 10-15 जो विधायक गए हैं अपने आला हाईकमान से मीटिंग करने के लिए, वो अपने जो कैबिनेट रीशफल हो रहा है इस वक्त में कर्नाटका के अंदर में, अपनी पोजीशन की मांग के लिए गए हैं। मेरे चीफ मिनिस्टर पोस्ट के लिए नहीं गए हैं। मुझे चीफ मिनिस्टर पोस्ट से या फिर किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। जैसा हमारे हाईकमान कहेंगे वैसे ही हम करेंगे। अब दोस्तों, 3-4 दिन हो गए वहां पे उनके 10 से 15 विधायक जो पहुंचे थे कर्नाटका के, उनसे मुलाकात लेने के लिए हाईकमान से। लेकिन अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ दिन पहले जब बोले, तब उनसे पूछा गया ये सवाल मीडिया के द्वारा, तब उन्होंने जवाब दिया कि ये मैं अकेला डिसाइड नहीं कर सकता, ये डिसीजन कांग्रेस आला हाईकमान का है। भाई, तो आप प्रेसिडेंट हो कांग्रेस पार्टी के, क्या घास छीलने के लिए? आपकी भी तो ड्यूटी है ना, आप ही डिसाइड करोगे कि क्या करना है। भले आपकी मीटिंग हो जाए, लेकिन एक डिसीजन पे तो आना पड़ेगा आपको। क्योंकि इस वक्त में सिद्धारमैया के बीच में और डीके शिव कुमार जी के बीच में एक चीफ मिनिस्टर पोस्ट को लेके अगर विवाद है, जो कि आपके खुद के कांग्रेसी विधायक बोल रहे हैं, तो उसको सॉर्ट आउट करना किसकी जिम्मेदारी है? बीजेपी की। खैर, अब डीके शिव कुमार जी बड़ा ही स्मार्ट दाव खेल रहे हैं दोस्तों। वो लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता भी बढ़िया है। डीके शिव कुमार जी एक बहुत रिच पॉलिटिशियन है। अब डीके शिव कुमार जी कांग्रेस के साथ में भी काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। उनके साथ में एक वोकल लीगा वोट बैंक भी जुड़ा हुआ है दोस्तों डीके शिव कुमार जी के साथ में। लेकिन पूरे कर्नाटका के अंदर में सबसे ज्यादा अगर वोकल लीगा वोट समाज किसी से जुड़ा हुआ है तो वो एचडी कुमारस्वामी के परिवार से भी जुड़ा हुआ है, जो कि एनडीए के दल है। अब सिद्धारमैया जी के साथ में दोस्तों जो कम्युनिटी आती है वो है ओबीसी कम्युनिटी। सिद्धारमैया जी की एक्सेप्टेंस ओबीसी कम्युनिटी में बहुत अच्छी है, पकड़ उनकी बहुत अच्छी है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी उनको भी नाराज नहीं करना चाहती। अब सिद्धारमैया जी ने ये जब कहा था कि मैं 5 साल अपना टर्म पूरा करूंगा, क्योंकि अब मेरी भी उम्र हो रही है, मैं बार बार तो चीफ मिनिस्टर बनूंगा नहीं। अगर ये 5 साल कंप्लीट करते हैं तो कर्नाटका की हिस्ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर की सूची में नंबर 1 हो जाएंगे। ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इसीलिए उन्होंने ये ऐलान कुछ महीनों पहले कर दिया था कि मैं अपना टर्म पूरा करूंगा। अब इसी बीच में डीके शिव कुमार जी के पास में भी अच्छे खासे विधायकों की संख्या है। ये बात कांग्रेस पार्टी के आला हाईकमान को भी अच्छे से पता है। तो अब इनके बीच में क्या मीटिंग होगी, क्या इनके बीच में नेगोशिएशंस होगी, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन आप सोचिए, अगर सिद्धारमैया जी हट जाते हैं तो क्या वो शांति से चलने देंगे? आपको लगता है सरकार, डीके शिव कुमार जी अगर चीफ मिनिस्टर बन गए तो? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ओबीसी समाज जो है वहां पे उसमें अच्छी खासी एक्सेप्टेंस है। सिद्धारमैया जी मुझे नहीं लगता कि इजीली इतनी गिव अप करेंगे जल्दी अपनी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट। वहीं पे डीके शिव कुमार जी अगर नहीं बनते चीफ मिनिस्टर तो वो क्या एक्सेप्ट कर लेंगे? सिद्धारमैया जी के 5 साल के टर्म को चलने देंगे? मुझे लगता है कि अगर 5 साल डीके शिव कुमार जी अगर
डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही बने रहे, तो भाई आने वाले जो चुनाव होंगे ना, उसमें कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होना तय है। क्योंकि फिर आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें भी पूरे मन से वो ताकत नहीं झोंकेंगे सिद्धारमैया के लिए। वहीं पे यही गलती कांग्रेस पार्टी ने कई अलग अलग जगहों पे करी है। कांग्रेस अपनी पुरानी गलतियों से नहीं सीखती है। मध्य प्रदेश के अंदर में याद है ना आपको, कमलनाथ को बनवाया गया था चीफ मिनिस्टर। उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बीच में भी नहीं बन रही थी और कमलनाथ के बीच में भी बात नहीं बन रही थी, तो इन लोगों ने कमलनाथ को बनवाया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आ गए बीजेपी में और आज जबरदस्त काम कर रहे हैं। इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मिनिस्टर इन सर्विंग। इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, जो बीएसएनएल कई सालों से लॉस में चल रहा था वो बीएसएनएल प्रॉफिट करने लग गया। वहीं पे जब हमारे एविएशन मिनिस्टर बने थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तब एयर इंडिया की डील हुई थी जो टाटा कंपनी ने वापस खरीद ली थी, जो कि कांग्रेस के टाइम में ये सब कुछ होता ही नहीं था, उनको मौका ही नहीं दिया गया था। वहीं पे राजस्थान के अंदर में भी याद है सबको, सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच में जब क्लैशेस चलने शुरू हो गए, यही फॉर्मूला वहां भी सेट किया था। सचिन पायलट को राहुल गांधी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, फिर प्रियंका वाड्रा को एंट्री लेनी पड़ी और सचिन पायलट को समझा बुझा के फिर शांत कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के अंदर में भी देखिए भूपेश बाघेल की सरकार आउट हो गई। खैर ये तो होना ही था, क्योंकि उनके लिक्विड स्कैम भी बहुत कम नहीं थे। 3200 करोड़ के स्कैम तो उनके बेटे चैतन्य बाघेल को भी अंदर ले लिया था ईडी ने हिरासत में। तो ये सब कांग्रेस की अपनी फॉल्ट लाइन्स हैं, कांग्रेस इस पे वर्कआउट नहीं करती। आज राहुल गांधी जी दिखे मीडिया में सुबह सुबह, जब आज संविधान के कसम खा रहे थे तब। वहीं पे कांग्रेस पार्टी के अंदर में सिद्धारमैया ने एक और स्मार्ट मूव लिया। जब डीके शिव कुमार जी बात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से, तो सिद्धारमैया ने मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, वो खुद चाहते हैं कि भाई प्रियंक खड़गे बने अगला चीफ मिनिस्टर, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद आते हैं दलित समाज से। और इस वक्त में सिद्धारमैया की कैबिनेट में मिनिस्टर है प्रियंक खड़गे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे कभी नहीं चाहेंगे कि ये भाई मेरे बेटे की पोजीशन खराब हो। तो इस वक्त में सिद्धारमैया ने उनके बेटे को जब मिनिस्टर बनाया, तो भाई ऑब्वियस सी बात है मल्लिकार्जुन खड़गे ज्यादातर बात उनकी ही सुनेंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे भी चाहता है कि भाई अब मैं कितने टाइम तक प्रेसिडेंट बना रहूंगा, कल को मैं अभी रिटायर हो जाऊंगा, राजनीति से बाहर हो जाऊंगा, अब उनकी भी उम्र हो रही है, तो वो चाहता है कि उनका बेटा आने वाले टाइम में चीफ मिनिस्टर बने। और डीके शिव कुमार एक्सेप्टेंस उनकी पब्लिक के बीच में अच्छी है, रिच बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पास विधायकों का दल है अच्छा खासा। तो अगर डीके शिव कुमार जी चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो प्रियंक खड़गे की कभी बारी नहीं आएगी। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट कांग्रेस पार्टी के अंदर में ही चल रही है। फिर ये ब्लेम किसको करेंगे पता है? कर्नाटका के अंदर में सरकार इनकी जाएगी तब ब्लेम करेंगे बीजेपी को। ये जब भी इनके क्राइसिस जैसी सिचुएशन खड़ी होती है, क्राइसिस कर्नाटका के अंदर में, डीके शिव कुमार ही वो व्यक्ति है जो सारे विधायकों को रिसोर्ट में ले जाते थे, हम सबने देखा। तो इस वक्त में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की लड़ाई के बीच में, कोल्ड वॉर जैसी स्थिति के बीच में, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बेटे की गोटी सेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं? ये भी सवाल उठता है, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि भाई कर्नाटका को एक दलित चीफ मिनिस्टर का चेहरा मिल जाए। खुद दलित बैकग्राउंड से आते हैं, वहीं पे ओबीसी समाज से आते हैं सिद्धारमैया, वोक्कलिगा समाज से आते हैं डीके शिव कुमार, और तीनों ही कम्युनिटी कर्नाटका के अंदर में स्ट्रांग है। तो कांग्रेस का पेज फंसता ही दिख रहा है कर्नाटका के अंदर में। अब डीके शिव कुमार जी तो मना कर रहे हैं मीडिया के सामने कि नहीं, मैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहा है। कुछ टाइम पहले कुछ लोगों के द्वारा कर्नाटका के अंदर से ये अफवाह उड़वाई गई, उड़ाई नहीं गई, किसी ने कह के उड़वाई गई कि ये हवा मार्केट में सर्कुलेट कर दो कि डीके शिव कुमार जी के कनेक्शन है अमित शाह जी के साथ में। अब ये कौन सा तबका करवा सकता है? आप खुद कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। तो अब मीडिया में ये बातें शुरू हो गई सोशल मीडिया में कि क्या अमित शाह जी के साथ में है इनके तार, डीके शिव कुमार जी को बदनाम करने की जो कोशिश की गई कुछ तबकों के द्वारा।
फिर डीके शिव कुमार जी मीडिया के सामने आए और उन्होंने चैलेंज दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर ये प्रूफ कर दे कि अमित शाह जी और मेरे बीच में कोई भी कनेक्शन है, 0.1% का भी कनेक्शन है, तो मैं आज ही राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। ये उन्होंने बड़ा ही स्मार्ट मूव चला। उनको भी समझ में आ चुका कि जबरदस्ती का कोई अफवाह उड़ा रहा है ताकि डीके शिव कुमार जी चीफ मिनिस्टर ना बन पाए कर्नाटका के अंदर में। हालांकि ये लोग चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए तीनों अपनी अपने गोटियां सेट करने में बैठे हैं, लेकिन कर्नाटका के डेवलपमेंट पे कोई बात नहीं करता। कर्नाटका के अंदर में बंटाधार होकर रखा है लोगों के बीच में। इस हद तक नाराजगी है कि आज की डेट में वहां पे चुनाव हो जाए तो कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होना तय है, तय है एकदम भाई। हर एक चीज की कीमत बढ़ चुकी है वहां पे। कई बार तो क्या जाता है कि भाई वहां पे सैलरियां नहीं देने के पैसे हैं कर्नाटका के सरकार के पास। वहीं पे कई बार वो लोग कहते हैं कि भाई हमने जितने वादे किए थे हम आस्ते आस्ते पूरे करेंगे। अब तक खाली महिलाओं के लिए बस सुविधाएं, जो बस सर्विसेज है, बस में आना जाना, वो मुफ्त किया खाली इन्होंने। तो इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे भी बतौर प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि वो आला कमान तय करेंगे, आला कमान डिसीजन लेंगे। तो आने वाले वक्त में हमें पता चल जाएगा कि भाई आला कमान क्या चाहते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।